इसे मुंबई से स्वामी दयाल ने पूछा है, स्वधर्म क्या है, समझाने की कृपा करें। स्वधर्म की चर्चा बहुत है, भगवान कृष्ण ने भी स्वधर्म की चर्चा गीता में की है। तो पहले आओ कि जानते हैं कि स्वधर्म क्या है। जिसका जो कर्तव्य है, अर्थात जो ड्यूटी है, या जिसका जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका पूर्ण रूप से पालन करना स्वधर्म है। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कर्तव्य उत्तरदायित्व में थोड़ा भेद है। कर्तव्य का मतलब हुआ किसी और ने तुमको सौंपा है, जैसे तुम जॉब करते हो, नौकरी करते हो, किसी पद पर तुम स्थापित हो। अब तुम्हारी ड्यूटीज़ फिक्स्ड है, कुछ ड्यूटीज़ है जो तुम्हारे पद के अनुसार तुमको दी गई है, तो उसको कर्तव्य कहते हैं। उसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोई लिखा हुआ नहीं है, किसी ने तुमको दिया हुआ नहीं है, किसी भूमिका के अनुसार कुछ करने की मजबूरी नहीं है, बल्कि तुम स्वतः स्फूर्त कि तुमको लगता है कि हमको ऐसा करना चाहिए। जैसे तुम जा रहे हो, सड़क पर जा रहे हो, एक वृद्ध व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है कि वो सड़क पार करे। अब ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि उसका सड़क पार कराओ, लेकिन तुम्हारा कॉन्साइंस कहता है, तुम्हारा विवेक कहता है कि हमको इस वृद्ध की मदद करनी चाहिए। उसका बाँह पकड़ते हो और तुम सड़क पार करा देते हो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थात आत्मस्फूर्त है, स्वतः स्फूर्त है। ये रिक्वायरमेंट तुमसे नहीं है, किसी पद के अनुसार नहीं है। तो इस तरह से जो भी कर्तव्य है, अर्थात कि कुछ सौंपे गए हैं तुमको दायित्व दूसरों के द्वारा, पद के द्वारा, और दूसरा है उत्तरदायित्व, अर्थात तुम स्वयं एक्वायर करते हो, तुम स्वयं सोचते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसे कर्तव्यों का, ऐसे उत्तरदायित्वों का पालन करना स्वधर्म है। स्वधर्म का अर्थ है कि जो कर्तव्य है तुम्हारा या उत्तरदायित्व है तुम्हारा, तो वो उसका पालन करना। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियां में हमें क्या अब करना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, ये स्वधर्म का अर्थ है। और अलग अलग नामों से इसे पुकारा गया है। जैसे भगवान कृष्ण इसको कर्मण्य कहते हैं कि अभी वर्तमान परिस्थिति में क्या करना अभीष्ट है, ये तुम्हारा कर्मण्य है। और गीता का वह प्रसिद्ध श्लोक तो तुम्हें पता ही होगा। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तुम फल की चिंता नहीं करनी है कि अब क्या फल होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, बल्कि अभी जो तुम कर सकते हो, अभी जो तुम्हारे लिए करना अभिष्ट है, अभी जो तुम्हारे लिए करना उचित है, उसको करो। इसी को कृष्ण कर्मण्य कहते हैं और इसी को स्वधर्म कहा जाता है। यह भी इस तरह से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है कि स्वधर्म का संबंध स्वयं से है। स्वधर्म, धर्म का अर्थ कर्तव्य हुआ, स्व का अर्थ हुआ कि मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या उत्तरदायित्व है। तो स्वधर्म का अर्थ स्वयं से है, दूसरे से नहीं है। भगवान महावीर इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। और असम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? दूसरे को क्या करना चाहिए। सम्यक दृष्टि किसको कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान बुद्ध भी इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। और अष्टांगिक मार्ग में का जो पहला सोपान है वही सम्यक दृष्टि है, जिसका अर्थ स्वधर्म है। भगवान महावीर ने 14 गुण स्थान बताए हैं, 14 तल की साधना बताई है। और पहले पर तो कहते हैं हम हैं ही वो असम्यक दृष्टि, और जो पहला कदम फिर उठेगा दूसरे सीढ़ी पर कह सकते हो, उसको वे कह रहे हैं सम्यक दृष्टि। तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जिसको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, भगवान कृष्ण जिसको कर्मण्य कह रहे हैं, तो वही स्वधर्म है। अर्थात कि वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का ये वचन बड़ा ही प्रसिद्ध है स्वधर्म के विषय में। कहते हैं न परेशम विलोमानि, दूसरे का दोष मत देखो,
दूसरे का गुण अवगुण मत देखो। न परेशम बिलो माने और न परेशम कथा कथम। दूसरे को क्या करना चाहिए, दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, इसका विचार मत करो। तो फिर क्या करो, औतनो व अवेखे हो, तुम अपना ही देखो कतानी अकतानी च। वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका विचार करो। एक उदाहरण मैं तुमको देना चाहूँगा, उससे शायद बात स्पष्ट हो जाए कि भारत के विदेश मंत्री ने एक बार कहा कि पाकिस्तान को आतंकी नहीं भेजना चाहिए हमारे देश में। उसमें विदेश मंत्री कृष्णा थे हमारे देश में, और उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि जनाब, अगर आपके घर में मक्खी है और मच्छर है तो क्या आप पड़ोसी के यहाँ लड़ने पहुँच जाइएगा कि तुम्हारे घर से हमारे यहाँ मक्खी और मच्छर आते हैं, आप अपने घर में डीडीटी छिड़किए। ऐसे ही हम अपने घर में डीडीटी छिड़क रहे हैं, आप अपने घर में डीडीटी छिड़किए। अगर आतंकवादी वहाँ है तो आप उनको दंड दीजिए, उनको मारिए, रोकता कौन है। तो मुझे बात बड़ी जची कि ये आदमी तो सम्यक दृष्टि की बात कर रहा है। हमारे घर में अगर मक्खी मच्छर है तो हम पड़ोसी के घर में क्यों लड़ने जाए। ये सम्यक दृष्टि है और इसका पालन स्वधर्म है। ऐसा कह सकते हो कि वह कर्म जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा, अनिच्छा या बाह्य दबाव के कारण नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा से करता है, वो स्वधर्म है। जो भीतर प्रेरणा हो रही, अंतःस्फूर्त कि हमें अब ये करना चाहिए, भीतर भाव पैदा हो रहा है कि हमें ये करना चाहिए, उस भाव से गाइडेड होकर के अगर तुम करते हो तुम्हारा स्वधर्म है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु का वर्ण करना भी श्रेयस्कर है। पर धर्मो भयावह, अगर दूसरे का धर्म, दूसरे को क्या करना चाहिए या क्या कर सकता है, दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए या क्या नहीं कर सकता है, अगर इसका विचार करोगे तो भय पैदा होगा। स्वधर्म का विचार और पालन करते हुए मृत्यु का वर्ण करना श्रेष्ठ है। दूसरों के कर्तव्य अथवा उनके द्वारा किए जा रहे कर्म का विचार आशंका पैदा करेगा, भय पैदा करेगा। और तुम सोचो कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, हम अगर एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान एटम बम चला देगा। भारतवर्ष तो बहुत सालों तक इसी आशंका में रहा और बर्दाश्त करता रहा। अगर ऐसा सोचोगे कि दूसरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तब तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कायर बन करके जीना शुरू करोगे। नहीं, अभी वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हो वो करो, फिर जो होगा उसका सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। तो ये स्वधर्म है। तो इसलिए ये ज़रूरी है जानो कि स्वधर्म क्या है और फिर स्वधर्म कैसे निर्धारित होता है, उसका व्यावहारिक रूप कैसे पालन किया जा सकता है। इसके लिए 5 मुख्य निर्धारक तत्व हम तुमको बताएंगे कि जो निर्धारित करते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है। जो पहला निर्धारक तत्व है वो तुम्हारी भूमिका है, वो तुम्हारा रोल है। क्योंकि जो भी तुम्हारी भूमिका है उसके अनुसार तुम्हारा स्वधर्म निर्धारित होता है। जैसे तुम सैनिक हो तो तुम्हारा स्वधर्म क्या है, तो सीमा की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, दुश्मनों से देश की रक्षा करना और लड़ना, अपनी देश की खातिर लड़ना। तो उस समय तुम हिंसा अहिंसा का विचार नहीं कर सकते। तुम सैनिक हो, लड़ना, युद्ध करना, ये तुम्हारा रोल है। उसी तरह से मान लो तुम इंजीनियर हो तो अपने रोल पर विचार करो कि एक इंजीनियर हो, तुम्हें सुंदर निर्माण कार्य करना है और देखना है कि निर्माण कार्य ठीक हो रहा है, कहीं सीमेंट में बालू तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है, कहीं घटिया मटेरियल तो नहीं लगाया जा रहा है। ये तुम्हारा स्वधर्म है। इसी तरह मान लो तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर है, अगर कोई रोगी है तुम्हारे पास आता है तो अपनी पूरी जो भी तुम्हारे पास प्रज्ञा है, जो भी ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करके और उस रोगी को कितना जल्दी हम ठीक करें, ये तुम्हारी भूमिका है, ये तुम्हारा स्वधर्म है। इसी तरह तुम वकील हो तो वकील हो तो अपना जो तुम्हारा मुवक्किल है, जो तुम्हारे पास आया है, तो उसकी कानूनी रक्षा प्रदान करना तुम्हारी भूमिका है। ऐसा नहीं कि जो विरोधी पार्टी है उससे तुमने कुछ पैसे ले लिए और मुकदमा हरा दिया, तो ये तुम्हारा स्वधर्म तो नहीं है। तो उसी तरह से मान लो तुम न्यायाधीश है
तो न्यायाधीश हो तो तुमको देखना है कि जो न्याय पक्ष पर खड़ा हो उस न्याय पक्ष को विजयी दिलाना तुम्हारा स्वधर्म हो जाता है। उसी तरह से मान लो कोई तुम पदाधिकारी हो, कोई ऑफिसर हो, इसी तरह तुम व्यापारी हो, तो व्यापारी को उचित लाभ तुम लो, लेकिन घटिया सामान दे देना, नकली सामान दे देना, अब ये तो तुम्हारा स्वधर्म नहीं है। इसी तरह तुम राजनेता हो तो पद का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है, उस पद का उपयोग देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए करना है। अगर तुम समाज सेवी हो तो समाज की सेवा करना, अगर तुम पत्रकार हो तो तुम्हारा स्वधर्म है कि सही रिपोर्टिंग करें, ऐसा नहीं कि एक पक्षीय रिपोर्टिंग करो। उसी तरह अगर तुम संत हो तो एक संतुलित जीवन में जियो, और अगर तुम जो बात उपदेश करते हो उसका क्या स्वयं पालन करते हो कि नहीं करते हो, तुम्हारे आचरण में संतत्व है या नहीं है। इस तरह अगर साधक हो, क्या पूरी निष्ठा के साथ तुम साधना कर रहे हो, ये तुम्हारा स्वधर्म है। अगर तुम सद्गुरु हो, सद्गुरु के रोल में हो, तो क्या अपने शिष्यों के लिए क्या पूरी तरह तुम उपलब्ध हो, क्या अपने शिष्यों को ज्ञान सुंदर ढंग से दे रहे हो, क्या तुम उनके कल्याण मित्र हो। कल्याण मित्र का जो हमेशा अपने शिष्य के कल्याण की बात सोचता है, उसे तुम पति की भूमिका में हो तो पत्नी का ख्याल रखना, उसकी सुविधाओं का ख्याल रखना, उस पर ध्यान देना, ये तुम्हारा स्वधर्म है। इस तरह का तुम पत्नी हो तो क्या तुम अपने पति के उचित कार्यों की सराहना करते हो, तो पत्नी की भूमिका में हो, उसकी ख्याल करते हो। इस तरह तुम पिता हो, पिता के रोल में हो तो पिता का स्वधर्म हो, पालन कर रहे हो कि नहीं। तुम माँ हो तो क्या माँ की भूमिका का सही पालन कर रहे हो कि नहीं। तुम भाई हो सकते हो, तुम बहन हो सकते हो, अलग अलग तुम्हारी भूमिकाएं हो सकती है। एक व्यक्ति की एक साथ कई भूमिकाएं हो सकती है, और उन सभी भूमिकाओं को पूरे उत्तरदायित्व से सही ढंग से निर्वहन करना तुम्हारा स्वधर्म है। तो तुम्हारा रोल डिसाइड करता है कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है, और उस स्वधर्म का पालन करना है। दूसरा जो निर्धारक तत्व है, जो अब उतना प्रासंगिक नहीं है, जब भगवान कृष्ण गीता कह रहे थे तो उस ज़माने में ये बहुत प्रासंगिक था। प्राचीन ज़माने में की जो वर्ण व्यवस्था थी, कोई ब्राह्मण वर्ण का था तो पठन पाठन उसका स्वधर्म था, कोई क्षत्रिय था तो सैनिक की भूमिका था, देश की रक्षा, समाज की रक्षा वो था। जैसे अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन तू क्षत्रिय है, ये तुम्हारी भूमिका है लड़ना, ये तुम्हारा स्वधर्म है, तुम पलायन नहीं कर सकते, युद्ध भूमि से तुम भाग नहीं सकते। तो पुराने ज़माने में आजकल कह सकते हो कि जो प्रोफेशन है तुम्हारा, वो वर्ण व्यवस्था कह सकते हो, तुम्हारा प्रोफेशन है, तो अपने प्रोफेशन का ईमानदारी से पालन करना ये तुम्हारा स्वधर्म है। इसी तरह जो तीसरा जो बिंदु है वो सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम केवल स्वार्थी होकर नहीं जी सकते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस संघ से हमारा संबंध है, क्या उसके कल्याण के लिए हम कुछ कर रहे हैं। गौतम बुद्ध कह रहे थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी हमें कुछ करना होता है। केवल अपना भला केवल नहीं सोचना है, हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं उस समाज के लिए। देखो गांधी जी ने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कितना बड़ा आंदोलन छेड़ा। उसी तरह से कई ऐसे लोगों को देखोगे, महापुरुषों को देखोगे जिन्होंने अपने समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया। तो सामाजिक उत्तरदायित्व का भी ख्याल रखना है, केवल अपना ही नहीं सोचना है, अपने ही लाभ का केवल ख्याल नहीं रखना है, केवल अपने भले के लिए ही नहीं सोचना है। जो चौथा एक तरह से निर्धारक तत्व है वो उस समय की परिस्थिति क्या है, इसके अनुसार भी स्वधर्म का निर्धारण होगा। जैसे युद्ध काल है तो युद्ध काल में देश की रक्षा करना सभी का स्वधर्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल सैनिक का वो स्वधर्म है। जैसे अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन में तुम देखोगे एक एक नागरिक जान जाग चुका है। नहीं तो रूस जैसे इतने शक्तिशाली देश, इतने बड़े देश के लिए यूक्रेन को फतह करना कितना मुश्किल हो रहा है, इसका एक बड़ा कारण है कभी यूक्रेन का हर नागरिक सैनिक की भूमिका निभा रहा है। तो क्या परिस्थिति है शांति काल में, अब एक सामान्य नागरिक का स्वधर्म नहीं है जाके लड़ना, लेकिन जब युद्ध काल जैसी परिस्थिति बदल चुकी है, उसमें एक एक नागरिक का
ये स्वधर्म हो जाता है, प्राथमिकता हो जाती है अपने देश की रक्षा करना। इसी तरह से जब पांचवा बिंदु है वह है न्याय और अन्याय का द्वंद्व। जैसे कहीं अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से तुमको न्याय के पक्ष में खड़ा होना है। कहीं अन्याय हो रहा है, हो सके तो रोको, नहीं तो टोको। ये अब तुम्हारा स्वधर्म हो जाता है कि जहाँ भी अन्याय है उसका विरोध करना है, जहाँ भी न्याय है उसके पक्ष में खड़ा हो जाना है। जैसे स्वयं परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम अर्थात कि न्याय के पक्ष में, क्योंकि जो सत्य को क्रियान्वित जो तरीका है वो न्याय है, तो न्याय के पक्ष में स्वयं न्याय का प्रमोटर परमात्मा है। हम सबसे भी अपेक्षा करता है कि हम न्याय के पक्ष में खड़े हों। और ये भी कभी कभी द्वंद्व हो जाता है कि हमारा स्वधर्म क्या है। जैसे मान लो वचन पालन करना है तो, और जैसे कि सत्य और न्याय घायल हो रहा है, तो मानवीय मूल्य के अनुसार उच्चतर मानवीय मूल्यों के लिए निम्नतर मानवीय मूल्यों को छोड़ना पड़ता है और उच्चतर मानवीय मूल्य के पक्ष में खड़े होना होता है। जैसे एक उदाहरण से समझो, भीष्म ने वचन दिया कि इस कुर्सी पर जो बैठेगा हस्तिनापुर की कुर्सी को, मैं उसके पक्ष में रहूँगा। और वहाँ पर जो कुर्सी पर बैठा है दुर्योधन, वो अन्याय के पक्ष में खड़ा है। और दूसरी तरफ कृष्ण ने वचन दिया कि इस युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि भीष्म युद्ध कर रहे हैं और आज तो लगता है युद्ध का जो निर्णय होगा वो पांडव हार जाएंगे, सत्य हार जाएगा, असत्य जीत जाएगा, दुर्योधन जीत जाएगा। तो चक्र सुदर्शन उठा लेते हैं। भीष्म कहते हैं, ये केशव ये क्या कर रहे हो? आपने वचन दिया था कि आप जो है शस्त्र नहीं उठाएंगे और आपने शस्त्र उठा लिया, वचन तोड़ दिया। कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि पितामह, मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि वचन पालन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया न्याय के पक्ष के लिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि न्याय पक्ष जो 7वें तल का मानवीय मूल्य है, सत्य और न्याय, और वचन का जो पालन है वो 6ठे तल का मानवीय मूल्य है। क्या मैं 6ठे तल की रक्षा के लिए 7वें तल की कुर्बानी दे सकता हूँ? और कृष्ण कहते हैं कि उच्चतर मानवीय मूल्य जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ नीचे के मानवीय मूल्य अर्थ नहीं रखते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब स्वधर्म का पालन करते हो तो इन बातों का भी विचार करना है कि न्याय क्या है, सत्य क्या है, उच्चतर मानवीय मूल्य क्या है, इन बातों का भी ख्याल करना है। तो इस तरह से स्वधर्म को जानना है और फिर स्वधर्म का पालन करना है।